गाइस एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। वो ये है कि आपने इससे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट और सेक। तो ये दरअसल रेशियोज है एंगल के रेस्पेक्ट में। अब कुछ एंगल फिक्स्ड एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे आप देखें यहाँ ये 8.2 के लिए ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये एंगल ए के लिए कौन कौन सा एंगल को कंसीडर करना है इस एक्सरसाइज 8.2 में आपको कौन कौन सा याद रहना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक, देखिए साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 0। ठीक है, आपको मालूम ही है राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है जब इसमें मान लीजिए ये ए है आपका, ठीक, और ये 90 डिग्री है। ठीक, अब ये बी है, ये सी है, कोई भी है। साइन ए की बात अगर हम करें तो क्या होता है? साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि ये साइड पी अपॉन ये वाली साइड, दो साइड का रेशियो है। और ये साइन ए सिर्फ हमें दिया हुआ, कोई एंगल नहीं है। तो ये कह रहा है कि साइन ए, जब एंगल ए आपका 0 डिग्री होगा तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? 0। स्पेसिफिक एंगल के लिए जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। ठीक है, साइन 0 के लिए 0 की वैल्यू होगी। साइन 30 के लिए जो वैल्यू है 1/2, ये आपको याद रख लेना है। साइन 45 के लिए 1/√2। ठीक, साइन 60 के लिए है √3/2 और साइन 90 के लिए याद रखना है आपको, होता है 1। ठीक, ये आप याद रखेंगे तो कॉस ए भी आपको याद हो जाएगा। कॉस ए क्या है? ये जो साइन 90 में था ये 1 इस तरफ चलाता है। ठीक, और ये 0 ये यहां चलाता है, यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होगी 1/√2। ठीक, ये भी इंटरचेंज हो जाता है। जो 30 की वैल्यू है साइन में वो हो जाती है कॉस में। जो साइन 60 डिग्री है वो हो जाता है कॉस 30 डिग्री, √3/2 और यहां हो जाएगा 1/2। ठीक, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 1/√2 ये था, और ये 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक, अब देखिए टैन ए। टैन ए का एक फॉर्मूला याद रखें आप। टैन ए इक्वल टू होता है, जो आगे में आने वाला है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को आप साइन ए की वैल्यू को डिवाइड कर दें कॉस ए से, तो ये टैन ए की वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों के रेशियो टैन ए की इक्वल होता है। ठीक है, तो 0/1, 0/1 क्या होगा? 0/1 नीचे डिनोमिनेटर में 1 है जो कि हिडन होता है, तो टैन ए की वैल्यू भी होगी यहाँ पर 0.10। अब इसे 1/2 और अपॉन √3/2 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
1/√3। वैसे आप ये याद कर लें, और इस तरह याद नहीं याद है तो आप इस तरह ये फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से आपको tan a की वैल्यू निकल जाएगी। आपको सिर्फ sin a अगर याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो आप सारे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये 1 की वैल्यू यहाँ आ गई और ये 0 इस तरफ आ गया। ये 1/√2, 1/√2 सेम है। ये 1/2 इस तरफ और ये √3/2 इससे इंटरचेंज हो गया, ये यहाँ आ गया। 60 और 30 की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। अब tan a sin अपॉन cos 0.1 1 हो गया। ये sin अपॉन cos 1/2 आप जब करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये याद करनी होगी वैल्यू आपको। 1/2 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, √3/2 हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है। अब ये जो होती है वैल्यू 45 की, ये वैल्यू होती है 1। ठीक, यानी कि 1/√2 अपॉन 1/√2 आप करेंगे डिवाइड तो वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ देखिए √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 वैल्यू करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी √3। वैसे आप ये याद भी रख लें तो बेहतर है। 0 1/√3 tan 0 डिग्री की वैल्यू, यानी कि आपको क्या दिया रहेगा, tan a नहीं होगा, क्या होगा tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह होगा। इसी तरह ये क्या होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/√3। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये देखिए sin थीटा बाई cos थीटा 1/0। 1/0 देखिए किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो वो नंबर होता है नॉट डिफाइंड, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, डिफाइन नहीं है ये डिनोमिनेटर में जब 0 हो तो। अब कोसेक ए आपको मालूम है साइन कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि कोसेक इक्वल टू क्या हो जाता है 1/sin a। ठीक, 1/sin a। इसे आप याद रखना इस फॉर्मूले को। देखिए अगर आपको साइन याद है तो आप कोसेक बना सकते हैं। कोसेक किसका अपोजिट होता है, सेक। कोसेक और सेक अपोजिट होता है, और टैन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर साइन का अपोजिट हो जाएगा। 0 है, 0 के नीचे क्या छिपा होता है, कोई भी नंबर हो अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 हिडन होता है। 0/1 है, जिसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस ए आपस में रेसिप्रोकल होता है। साइन इक्वल टू 1/cosec a और cosec इक्वल टू 1/sin a। तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि नीचे 0 तो नॉट डिफाइंड। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 है, ये रेसिप्रोकल होएगा तो क्या होगा √2/1, तो सिर्फ √2 लिखेंगे, नीचे का 1 नहीं होगा। cosec 30 क्या हो जाएगा √3/2 है साइन में, तो ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ 1 है तो 1 के नीचे भी 1 हिडन है, 1/1 भी 1 ही होगा, यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए सेक, यानी कि आपको अगर याद भी रखना है तो आप साइन कॉस और टैन की वैल्यू यहाँ तक याद कर लें, बाकी ये सारी रेशियो जो है एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, सेक किसका अपोजिट होगा कॉस का, 1 के नीचे 1 है, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। यहाँ देखिए ये सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 3/√2 है, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, यहाँ 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 2। ये 0 है, 0/1 यानी कि 1/0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कॉट किसका अपोजिट है टैन का, टैन कॉट, यानी कि टैन 0 में वैल्यू 0 थी और यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 0/1 है, ये रेसिप्रोकल हो गया 1/0 हो जाएगा, ये होगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी 1/√3 है टैन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/1, नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ √3 होगा। यहाँ इनका अपोजिट करेंगे 1/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये √3/1 है, यहाँ 1/√3 हो जाएगा। √3/1 1 नीचे हिडन है, 1/√3, और ये नॉट डिफाइन है, यानी कि क्या है 1/0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, इट मीन्स 0। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रखें। अगर ये टेबल आपको याद है
तो फिर 8.2 को करना काफी इजी है, ये आपको याद होना चाहिए 8.2 के क्वेश्चन को करने के लिए। थैंक यू सो मच।